के साथ गल्ला व्यापारी द्वारा 30 लाख की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित किसानों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किसान महेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि बड़ा मलहरा के मनोज आसाटी उर्फ भोला आसाटी द्वारा हम सभी किसानों की गेहूं की फसल खरीदी की गई थी। पैसा उधार था, 1 माह का समय दिया गया था, लेकिन समयावधि निकलने के बावजूद आज दिनांक तक मनोज आसाटी उर्फ भोला आसाटी द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है और वह घर पर भी नहीं मिलता। बड़ा मलहरा थाना में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, तो सभी एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित किसानों ने बताया कि गल्ला व्यापारी के परिवार से संपर्क किया गया तो उनका कहना है कि मेरे पुत्र का कोई पता नहीं है, ऐसे में अब सिर्फ पुलिस प्रशासन से ही न्याय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि गल्ला व्यापारी द्वारा हमारे साथ फ्रॉड किया गया है, जिस पर कार्यवाही की जाए और हमारा पैसा वापस दिलाया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एसपी ऑफिस छतरपुर से लाइव हूँ इस समय। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बड़ा मलहरा क्षेत्र से एक ठगी का बहुत बड़ा मामला आया है, जहाँ पर लगभग 30 लाख रुपए की ठगी हुई है। यह किस प्रकार की ठगी है, कैसी ठगी है? किसानों के साथ एक ठगी हुई है। किसान पर हमेशा ठगा जा रहा है और आपका कहाँ से आए हैं और क्या? महेंद्र कुमार द्विवेदी, ग्राम पिपरिया, पोस्ट धनगुआ, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। क्या पूरा मामला है? एसपी ऑफिस क्यों आए हैं? एसपी ऑफिस इसलिए आए साहब के 5-6 साल से जो है भोला मनोज आसाटी उर्फ भोला आसाटी, पिता सरयू आसाटी, बड़ा मलहरा निवासी है, कमूदपुरा निवासी, बड़ा मलहरा वार्ड नंबर 12 का, और बराबर 3-4 साल से लगातार जो है गेहूं की खरीदी करता रहा। हमारी पंचायत से कम अभी उसने 1 करोड़ से नीचे का गल्ला नहीं खरीदा। बाकी लोगों के पैसे दे दिए, जिनके 1-1 माह के उधार पैसे गल्ला दिया था उनका, तो उनकी पिछली 10 जून दिया निकल गई है। 10 जून से वो गोल हो गया है। उसकी बहन और उसका पिताजी घर पे है। उसकी शादी नहीं हुई, कुंवारा है, 35 साल का लड़का है। लगभग कितने लोगों का गल्ला, मतलब लगभग 12-13 लोगों का गल्ला बाकी लिया है और 30 लाख रुपया लगभग बाकी है। बड़ा मलहरा थाने में गए थे आप? बड़ा मलहरा थाने में ज्ञापन दिया था। ज्ञापन नहीं माने, हाँ ये रिपोर्ट की थी, तो रिपोर्ट उन्होंने ली नहीं। बोली हम FIR किसी कौन से किस आधार पर दर्ज करेंगे, और उनको जो है आवेदन दे दिया था। आवेदन के बाद उनको पिताजी को उसके पकड़ा था, और जो भी जैसा हुआ भगवान जाने, पुलिस का मामला है, तो उनने जो भी किया हो उससे हमको माने। क्षेत्रीय विधायक और किसी को सुनाया आपने? क्षेत्रीय विधायक और किसी को नहीं सुनाया, सीधे साहब के पास चलिए, कलेक्टर महोदय के पास और एसपी साहब महोदय के पास। क्या लगता है फ्रॉड किया है उसने? कोई नंबर चालू है उसका, कोई लोकेशन? जी सब लोकेशन चालू है। कल उसका फोन खुला रहा 2 घंटे, सुबह के बजे से 12:30 से 1-2 बजे तक, और परसों खुला रहा 2 बजे तक। तो क्या लगता है क्यों ऐसा कर रहा है? पहले भी ऐसा किया है? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं किया, बराबर लेन देन चलता रहा जी। ये पहली टाइम है? ये पहली घटना है जी। लोग क्या चाहते हैं? बस हमारा पैसा साहब दिलवाने की कृपा करें। हम लोग गरीब किसान हैं और हमारा पैसा दिलवाया जाए। हमारी जो ये छोटे बच्चे साथ में आए हुए महिलाएं हैं, फीस के लिए पैसा नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, अभी लगभग कितने दिन से परेशान? लगभग 1 माह से परेशान हैं सर। मतलब 420 हुई? जी 420 हुई है।